Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to teach you class 8 English chapter number 5 and this chapter name is Everything for the Best. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम Everything for the Best, इसका अर्थ है सब कुछ अच्छे के लिए। चैप्टर में बताया गया है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त आता है लेकिन उस बुरे वक्त के बाद अच्छाई ज़रूर आती है। It is said that every cloud has a silver lining. Silver lining का मतलब अच्छा वक्त। Every cloud means बुरा वक्त। कहा जाता है कि हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। When some misfortune fall you, जब आप पर कोई विपत्ति आती है, do you feel deserted? तो आप क्या डिसर्टेड फील करते हैं, मतलब अंदर से टूट जाते हैं। यस, सभी अंदर से टूट जाते हैं बुराई में, विपत्ति में। देयर मे बी समथिंग्स गुड हिडन इन इट, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उस बुराई में, बुराई नहीं कहेंगे, उस विपत्ति में, उस दुख की घड़ी में अच्छाई छिपी हो सकती है। मीन्स अच्छा वक्त छिपा हो सकता है, कोई अच्छी बात भी हो सकती है। एंड द सीमिंगली बैड लक मे बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि वो बैड लक, जो बैड लक है, जो दुख की घड़ी है, उस दुख की घड़ी में दुख डिस्गाइज मीन्स भेष बदलकर वरदान के रूप में आई हो। कोई बुरा वक्त आया है आपके पास, हो सकता है वह बुरा वक्त किसी अच्छाई का संकेत हो, कहने का मतलब। तो चलिए डिटेल में स्टोरी पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और काफ़ी इंस्पायरेशनल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। In the ancient times there was a rich and a powerful king who ruled over a vast kingdom. प्राचीन समय में एक बहुत ही शक्तिशाली और धनी राजा हुआ करता था जो कि बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया करता था। प्रताप सिंह वाज हिज एडवाइजर एज वेल एज क्लोज फ्रेंड। प्रताप सिंह उसके एडवाइजर थे और बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे, मतलब राजा के बहुत अच्छे दोस्त और अच्छे एडवाइजर के रूप में प्रताप सिंह थे। कारवां लोड्स ब्रॉड डेली वेल्थ इनटू हिज कैपिटल। कारवां मतलब समूह में बहुत बड़ी मात्रा में सामान लोड करके राज्य में लाया जाता था, जिससे वह राज धनी और समृद्ध था। एंड हिज किंगडम वाज वेल एडमिनिस्टर्ड बाय हिज मिनिस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के गाइडेंस में ही मिनिस्टर के द्वारा वहाँ का प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से चलता था। द ओनली इरिटेशन द किंग समटाइम्स सफर वाज टू सी इल ऑफ फेमिन एपिडेमिक्स एंड वार विच मेन सीम अनेबल टू अवॉइड। उस समय राजा कभी कभी कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक परेशान हो जाया करता था। वो कौन सी चीज़ें थी, देखिए। कभी कभी राजा फेमिन मीन्स अकाल के चलते, एपिडेमिक महामारी, जैसा कि इस समय हमारे देश में, क्या पूरे विश्व में कोरोना नाम की महामारी पेंडेमिक फैली है, वैसे ही एपिडेमिक भी होता है, महामारी कहते हैं। तो कभी कभी राजा फेमिन, अकाल, एपिडेमिक महामारी के चलते या फिर युद्ध के चलते, विच मैन सीम अनेबल टू अवॉइड, बड़ा परेशान हो जाया करता था। ही कुड नॉट रिकॉन्सिल दिस विथ प्रताप सिंह ऑफ्ट रिपीटेड बिलीफ दैट एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट। और वह प्रताप सिंह से समाधान भी नहीं मांग सकता था। प्रताप सिंह से समाधान मीन्स कोई उपाय भी नहीं मांगता था। क्यों? क्योंकि प्रताप सिंह ऑफ्ट रिपीटेड बिलीव मतलब सेम, एक ही बात प्रताप सिंह रिपीट किया करते थे, क्या? एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। राजा, मैं आपको यहाँ से ज़रा सा समझाना चाहता हूँ। राजा इसलिए प्रताप सिंह से समाधान विचार विमर्श नहीं करता था क्योंकि वह जानता था प्रताप सिंह बस एक ही बात बोलेंगे कि महाराज जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए उनसे वो अवॉइड किया करते थे। ठीक। व्हेन चैलेंज विद द मिनिस्टर वुड रिप्लाई दैट सच बर्डन्स इनोबल्स मैन्स नेचर एंड टीच हिज विजडम सो ब्रिंगिंग मैनकाइंड स्लोली टुवर्ड परफेक्शन। देखिए, व्हेन चैलेंज, जब कोई चुनौती आती है
मिनिस्टर वुड रिप्लाई दैट सच बर्डन अनेबल मैंस नेचर। तो उनके मंत्री लोग कहते थे यह प्रकृति की देन है, यह प्रकृति द्वारा दिया गया बर्डन है और इससे हमें कुछ सीख मिलती है। टीच विथ हिम विजडम सो ब्रिंकिंग मैनकाइंड स्लोली टुवर्ड परफेक्शन। और मानवता धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ती है। मीन्स कहने का मतलब मानवता परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ती है। प्रकृति जो करती है वो इनोबल का मतलब भलाई के लिए करती है। ऐसी बातें मंत्री लोग कहते थे। किसके मंत्री लोग? प्रताप सिंह कौन थे? एडवाइजर थे किंग के। और जो किंग के एडवाइजर प्रताप सिंह थे उन्हीं के साथ सारे मंत्रीगण भी हाँ में हाँ मिलाते थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, द मैन वॉज ऑप्टिमिस्टिक टू सी टू द कोर एंड नो हार्डशिप इन लाइफ हैड any discouraging effect on him because he would always look at the positive side of the worst adversity. Man was optimistic. सभी व्यक्ति वहाँ के आशावादी थे और जीवन की कठिनाइयों पर ज़्यादा परेशान नहीं होते थे। डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन द विकास, डिस्करेजिंग मतलब जो भी प्रॉब्लम आती थी लाइफ में उसका डट के मुकाबला करने में विश्वास करते थे, हिम्मत न हारने का सलाह देते थे। ठीक, एंड लुक्स एट द पॉजिटिव साइड इन द वर्स्ट एडवर्सिटी। और लोग हर एडवर्सिटी मीन्स विविधता, हर परेशानी में पॉजिटिव रहते थे लोग। ही वुड थिंक्स ऑफ द बेनिफिट्स दैट कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द एडवर्सिटी। लोगों का मान्यता थी कि एडवर्सिटी जब विपत्ति आती है, विपत्ति में भी कुछ न कुछ अच्छा रास्ता जरूर निकल जाता है। In fact, this particular trait was so prominent in him that others around him very often got tired of his oft-repeated belief. सब मिला करके यह विचारधारा हर मंत्रियों में थी कि विपत्ति में हमें हारना नहीं चाहिए। हर विपत्ति के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है। कोई भी विपत्ति आती है, कोई दुख की घड़ी आती है तो वह किसी न किसी अच्छाई के लिए होती है। सभी मंत्रीगण यही बात दोहराते थे। ऑफ रिपीटेड बिलीफ मीन्स यही रिपीटेड बिलीफ मतलब इतना उन पर इसी बात पर बहुत भरोसा हुआ करता था सारे मंत्रियों का, प्रताप सिंह का भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए राजा सबसे थोड़ी नफरत भी करते थे क्योंकि राजा का मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता है ना। यहाँ से देखिए बच्चों, अब वन डे द किंग एंड प्रताप सिंह वेंट आउट राइडिंग ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन टू अ डेंस फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ, राजा और प्रताप सिंह घने जंगल में घुड़सवारी करके हंटिंग के लिए निकल गए, शिकार के लिए चले गए। एक्सपेडिशन मतलब शिकार के अभियान होता है। शिकार खेलने के लिए घने जंगल में चले गए। कौन कौन? राजा और प्रताप सिंह। दे परस्यूड अ डियर इन द फॉरेस्ट। एक डियर का, हिरण का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं बच्चों, आगे से देखेंगे। पेज बदल, यस देखिए यहाँ पर। अब प्रताप सिंह और किंग एक हिरण का पीछा करते हुए आगे बढ़े। वे सून लॉस्ट डीप इन द जंगल, और जल्द ही दोनों जंगल के अंदर खो गए। फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री, बहुत थक चुके थे, भूख लग गई थी, प्यासे हो गए थे। दे बिगेन टू लुक फॉर द वाटर, अब पानी खोजने लगे। जंगल में पहुंच गए तो उनको दोनों को प्यास बहुत तेज लगी, थक भी चुके थे, भूख भी लग गई, तो पानी की तलाश करने लगे। एट लेंथ दे डिस्कवर अ सोलिटरी वुड एप्पल। देखो वुड एप्पल का मतलब होता है, आप जानते हैं, कैथ। कैथ जानते हैं, शायद जानते होंगे। कैच, इसको साधारण भाषा में कैच भी बोलते हैं, कैच, जो खाने में काफ़ी कड़वा होता है। तो वुड एप्पल मीन्स कैथ का फल। तो उनको उस एकांत जंगल में कैथ का वृक्ष मिला, मीन्स फल मिला, ऐसा कहेंगे, फल मिला। ठीक, वेन काफ़ी हार्ड होता है ऊपर से। वेन द किंग ट्राई टू कट द एप्पल्स एज लक
would have it the sword slip from his head and he cut off his finger। तो जैसे ही राजा ने उस कैथ वुड एप्पल के फल को काटने की कोशिश की अपनी तलवार से, तो उनका तलवार फिसल गया और उनकी एक फिंगर कट गई। ठीक, यहाँ से देखिए, द किंग लेट आउट अ पर्सिंग क्राई ऑफ पेन। तो राजा दर्द से बहुत कराने लगा, पर्सिंग मतलब चुभने की वजह से, फिंगर कटने की वजह से दर्द से बहुत चिल्लाने लगा। ही वॉज अघॉस्ट व्हेन ही सा द ब्लीडिंग फिंगर। और उसने देखा कि कटी हुई फिंगर से ब्लड निकल रहा है, तो बहुत राजा भयभीत भी हो गए, घबरा गए कि अब मैं क्या करूं। द मिनिस्टर हु केम रनिंग आस्क्ड द किंग। तो मंत्री लोग दौड़ते हुए उनके पास आए। व्हाट्स द मैटर योर मैजेस्टी। बोले महाराज क्या बात है। किंग पॉइंटेड टू हिज सेवर्स फिंगर्स एंड द स्वॉर्ड दैट ले ऑन द ग्राउंड। तो राजा अपनी कटी हुई फिंगर को दिखाते हैं, उस तलवार को दिखाते हैं जो तलवार जमीन पर पड़ी थी, कि उसी तलवार से मेरा फिंगर कट गया। ठीक, पिकिंग अप द स्वॉर्ड द एडवाइजर इन हिज कैरेक्टरिस्टिक वे वाज अबाउट टू से हिज फेवरेट डायलॉग। अब देखिए, सारे एडवाइजर वही पुरानी डायलॉग को रिवाइज करने वाले थे। वही पुरानी डायलॉग, कौन से डायलॉग, कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। आप सब तो जानते हैं पुरानी डायलॉग क्या थी, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वही पुराने डायलॉग मंत्री लोग रिवाइज करने लग गए। अब देखिए, सो एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट इजंट इट आस्क्ड द किंग एरोनिकली। तो यही कोटेशन बोलने ही वाले थे कि राजा खुद ही उनसे पहले बोल दिए। कहा कि राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब यह है कि सब कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आयरोनिकली का मतलब होता है व्यंग कसते हुए राजा ने खुद ही कह दिया, है ना। द एडवाइज़र वॉज एज कम एज यूर। तो सारे एडवाइज़र मंत्री लोग शांत थे। राजा ने गुस्से में थोड़ा कहा कि मंत्रियों से कि तुम लोग तो कहते थे कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। लो मेरी फिंगर कट गई। तो मंत्रीगण शांत थे इस बात पर। विद ड्यू रिस्पेक्ट ही आंसर्ड एस योर मैजेस्टी। लेकिन सभी ने आंसर दिया, हाँ महाराज, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, सभी लोग हाँ कहते हैं। इट मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सभी ने कहा कि हो सकता है यह आपके लिए वरदान हो, मतलब आपकी फिंगर कट गई है, आपके लिए वरदान हो सकता है। टेक इट फ्रॉम मी, समथिंग्स गुड इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। यहाँ पर देखिए, अपरेंट ट्रेजिक इंसिडेंट। सभी ने कहा इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद हो सकता है कुछ अच्छा ही आपका इंतजार कर रही हो। गॉड हैज़ विल्ड इट दिस वे सो वी शुड नॉट कंप्लेन। भगवान की इच्छा शायद रही हो ऐसा, इसलिए हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए गॉड से कि फिंगर कट गया। द किंग कुडंट बिलीव व्हाट हिज एडवाइजर हैड सेड। अब राजा के मंत्रीगण जो कुछ भी कह रहे थे, राजा को इस पर विश्वास नहीं था। ही कुडंट अप्रहेंड हाउ द लॉस ऑफ हिज फिंगर कुड बी अ ब्लेसिंग। और राजा इस बात को भी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि कैसे मेरी कटी हुई उंगली ब्लेसिंग हो सकती है, मेरे लिए वरदान हो सकती है। ये डिस्ट्रॉट द किंग वाज श्योर हिज कोरियर वाज मेकिंग फन ऑफ हिम। तो राजा डिस्ट्रॉट हो गए, मतलब गुस्सा गए, एंग्री हो गए, और उनको लगा कि मंत्रीगण हमारा मजाक बना रहे हैं। इन अ फ्यूरी, उस क्रोध में, द किंग ऑर्डर प्रताप सिंह आउट ऑफ हिज साइट। उस क्रोध में उन्होंने प्रताप सिंह को आदेश दिया कि तुम मेरी नज़र के सामने से हट जाओ, भाग जाओ यहाँ से। सीइंग दैट ही हैड indeed enraged the king, प्रताप सिंह had no choice but leave the king alone। देखते हुए कि राजा बहुत गुस्से में हैं, प्रताप सिंह ज़्यादा कुछ न कहते हुए वहाँ से चले गए, राजा को अलोन छोड़ दिए। अब राजा अकेले पड़ गए हैं। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया। अब किंग जो है अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मंत्री को डांट कर वहाँ से भगा दिया। अब क्या होता देखिए। इन हिज हंगर एंड पेन द किल फेल इनटू एन अनईजी स्लीप। अब उस दर्द में राजा वहाँ पर लेटे लेटे थोड़ी निद्रा में हो गए, नींद आने लगी इनको। एज ही ले एट द फुट ऑफ अ ट्री, जिस वक्त वह ट्री के फुट पर, मतलब वृक्ष था, वृक्ष की
शाखाओं पर लेट गए सर रख करके। ही वॉज डिस्कवर्ड बाय अ ट्राइबमैन ऑफ द जंगल। तो जंगल में कुछ ट्राइबमेंस, जनजाति लोग, बनमानुस जिसे कहते हैं, बनमानुस लोग जंगल में खोजते खोजते उन्हें आ गए और देखा कि एक व्यक्ति वहाँ वृक्ष के पास लेटा पड़ा है। हु इन द लास्ट डे ऑफ द ग्रेट एनुअल फेस्टिवल वर सीकिंग अ मतलब ट्राइबमैन जो थे उनका एनुअल फंक्शन था, एनुअल फेस्टिवल था, उसी के तलाश में वो किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसकी बलि देने के लिए। मतलब उनका कोई देवी का पूजा होता है उस फेस्टिवल में और आदमी की बलि देते हैं, उसी आदमी की तलाश में, किसी आदमी की तलाश में थे और सौभाग्य से उनको एक आदमी मिल चुका था राजा के रूप में। अब आगे कहानी आगे बताएंगे, अभी सब बताएंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं। सैक्रिफिशियल्स विक्टिम फॉर द टाइगर्स गॉडेस। देखिए टाइगर गॉडेस की पूजा में उनको एक व्यक्ति की बलि देना था, तो अब उनको राजा मिल गया था, अब राजा को ही बलि देंगे। सैक्रिफाइसल कहने का मतलब बलि चढ़ाएंगे राजा का। दे वर डिलाइटेड टू फाइंड सच अ हैंडसम विक्टिम। और एक हैंडसम में सुंदर शिकार को पा करके सारे आदिवासी काफ़ी प्रसन्न हुए, ट्राइबमैन प्रसन्न हो गए। दे सीज द किंग्स बाउंड हिज हैंड एंड फीट एंड कैरीड हिम अवे। तो अब राजा को उन्होंने पकड़ लिया, हाथ पर बांध दिए और वहाँ से लेकर चले गए। द वॉरियर इन देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम विथ प्लम्स एंड होल्डिंग द स्पीयर्स। जो वॉरियर थे बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम में थे, उनका पोशाक था कलरफुल था और पंख लगे हुए थे उनके। होल्डिंग द स्पीयर में भाले लिए हुए थे। बाकी आप सब यहाँ पर जो मीनिंग है इसको भी पढ़ लेंगे। भाले बर्छी लिए हुए थे, कॉस्ट्यूम थोड़ा उनका अलग था। चलिए नेक्स्ट पेज पर अब देखिए क्या होता है। अपराइट इन रेवरेंस टू देयर लॉयल प्रिजनर दे मार्च टू देयर चीफ्स पैलेस। अब राजा को लेकर के लोग अपने मुखिया, अपने चीफ के महल में गए, चीफ के महल में पहुंच चुके हैं, है ना। अब क्या होता है, द ट्राइबल सोल्जर्स प्रेजेंटेड देयर बूटी टू द चीफ हु जंगर्ड दैट द प्रिजनर वाज इंडीड ऑफ रॉयल ब्लड। अब ट्राइबल सोल्जर जो थे, जनजाति जो सैनिक थे, वो राजा को लेकर के बूटी मीन्स जानते हैं, यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, आप सारे मीनिंग को पढ़ लेंगे। देखिए बूटी का मतलब होता है कोई कीमती चीज़। कीमती चीज़ किसको कहा जा रहा है, उसी राजा को कहा जा रहा है यहाँ पर। अब सारे सिपाही लोग उस प्रिजनर को राजा के महल में ले गए, वहाँ पर रख दिए और सारे लोग बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने एक रॉयल ब्लड, कहने का मतलब एक बहुत ही अच्छा शिकार कर लिया था, एक अच्छे व्यक्ति का शिकार कर लिया था। ही वॉज प्लीज विद हिज मिनियंस प्राइज कैच। और सभी लोग बड़े ही खुश थे। मिनियम प्राइज कैच मतलब एक अच्छा उपहार प्राप्त कर लिए थे, अच्छा प्राइज पाने के लिए खुश थे। कहने का मतलब उन्होंने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा था जो अच्छा था, अब राजा उनको कोई ना कोई उपहार देगा, इसलिए काफ़ी लोग प्रसन्न थे। It decided that the blue blood would be an excellent offering to the supreme। ब्लू ब्लड का मतलब होता है नोबल मैन, एक अच्छा आदमी। नोबल मैन को ऑफर करते हुए लोग बड़े ही खुश थे और इस बात से खुश थे, एन एक्सेलेंट ऑफरिंग टू सुप्रीम डाइटी। डाइटी मतलब गॉड, उनको अपने भगवान को चढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा व्यक्ति मिला है, इस बात पर भी खुश थे। मतलब उनके देवता भी खुश हो जाएंगे कि उन्होंने एक बहुत ही हैंडसम इंसान को पकड़ा है। Therefore he sent for the tribal priest and old man who came in soon afterward। अब वहाँ पर उन्होंने ट्राइबल प्रिएस्ट मतलब एक साधु को बुलाते हैं और बूढ़ा आदमी आता है कुछ टाइम बाद। As was the custom, the tribal priest had to approve of all offering to the deity। जैसा कि कस्टम होता है, कस्टम मतलब रीति रिवाज के तहत पुजारी आते हैं और सभी जो भी चीज़ें पूजा में रखती हैं सारी चीज़ों को बताते हैं। It was his duty to see that each offering was perfect in all respect।
और उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति की का सेक्रीफाइस होना है, बलिदान देना है, वो परफेक्ट हो, मतलब कहीं भी कटा वटा ना हो ऐसा। Seeing that a king was going to be object of sacrifice on that day, the priest did not expect the prisoner from head to toe. और जब उस पुजारी ने देखा कि बलि के लिए, सेक्रीफाइस के लिए एक राजा को लाया गया है, तो समझ गया जब राजा है तो ठीक ठाक होगा। उन्होंने उसको देखा भी नहीं, मतलब जांचा भी नहीं, ऊपर से लेकर सर तक नहीं देखा कि, और समझ गए जब राजा है तो इसका जो पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, सब मेंटेन होगा, करेक्ट होगा, इसलिए उन्होंने देखा भी नहीं सारी चीज़ें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब देखो बच्चों, इंडीड ही ऑर्डर दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले। पुजारी ने आदेश दिया कि अब बिना लेट किए हुए सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब बलि देने की प्रक्रिया जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। दे टुक द किंग टू द अल्टर, अल्टर का मतलब बेदी होता है, बेदी जिस पर रख करके किसी सर को काटा जाता है, तो उस अल्टर पर राजा का सर रख दिया गया। आफ्टर सम वाइल डांसिंग द फाइनल sacrificial preparation begin with the smearing of red and yellow powder over the victim forehead। अब अल्टर पर राजा को रख दिया गया और वहाँ पर सारे ट्राइब लोग डांस कर रहे थे, क्योंकि उनका तो देवी की पूजा करने में लगे हुए थे ना, तो सभी लोग खुश थे। और अब इस बात से खुश थे कि अब उनको एक बलि, उनके देवता को बलि मिल जाएगी। अब क्या होता है, उस राजा के ऊपर येलो कलर का, रेड कलर का पाउडर छिड़क दिया जाता है, उनके सर पर पाउडर छिड़का जाता है। सफ़ेद कलर, लाल कलर का और येलो कलर का कोई पाउडर होता होगा। फिट एंड हेड, हेड सर से लेकर पाँव तक उस कलर को पूरा छिड़क दिया जाता है उनके शरीर पर। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द अटोनिंग ऑफ द बॉडी दैट द ओल्ड प्रीस्ट नोटिस दैट समथिंग वाज मिस। और जिस वक्त पाउडर को छिड़काव किया जा रहा था सर से लेकर ऊपर तक, उसी दौरान राजा ने, पुजारी ने देखा कि राजा के शरीर में कुछ चीज़ें मिस हैं। वन ऑफ द फिंगर ऑफ द किंग लेफ्ट एंड हेड वाज मिसिंग। देखा कि राजा का एक फिंगर जो है मिसिंग है, एक फिंगर कटा हुआ है। अब देखो क्या होता है, एक फिंगर कटा हुआ है, अगर फिंगर न कटा होता तो राजा को मार दिया जाता। सूख हिज हेड एंड सेड टू हिज सोनरस वॉइस, सोनरस मतलब तेज आवाज़ में, तो साधु ने देखा और तेज आवाज़ में चिल्लाया, आई एम सॉरी योर रॉयल्स हाइनेस, वी कांट प्रोसीड विद द सेक्रीफाइस। कहा कि ये तो इसका फिंगर कटा है, इस फिंगर, कटे हुए फिंगर की वजह से इसकी बलि, इसकी सेक्रीफाइस नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक पूर्ण व्यक्ति का ही सेक्रीफाइस होता है। द डाइटी विल एक्सेप्ट ओनली दोज हु आर होल बॉडी। हमारे देवता जो हैं उसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी का बलि एक्सेप्ट करते हैं जिसकी बॉडी पूरी मेंटेन हो, मतलब कुछ कटा ना हो। द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लेमिश, और शरीर पर कुछ भी निशान नहीं होने चाहिए। द प्रिजनर्स बॉडी इज़ इम्परफेक्ट एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर द ऑफरिंग द डाइटी। इस प्रकार से इस कैदी का जो शरीर है इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, और इसकी बलि नहीं दी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। द ट्राइबमैन फ्लेड इन हॉरर for they had nearly presented an imperfect sacrifice and feared the wrath of the goddess। जब उस प्रियस्ट पुजारी ने कहा कि इसकी बलि नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसका शरीर कटा हुआ है, अधूरा है, तो ट्राइबमैन जो थे, वहाँ के ट्राइबमैन आदिमानुष जो थे, आदिमानव डर गए। इसलिए डर गए क्योंकि हो सकता है जो देवी, जिस देवी की पूजा हो रही है, वो देवी हम पर क्रोधित न हो जाएं, क्योंकि हम सब ने तो एक इम्परफेक्ट, अपूर्ण व्यक्ति को पकड़ लाया है। तो सभी लोग बहुत डर गए, भयभीत हो गए। एज द किंग हॉबर्ड अवे एज फास्ट एट हिज लेग कुड कैरी हिम। जैसे ही राजा ने देखा सारे लोग, तो समझ गया राजा कि अब मैं बच गया, तो वहाँ से वो सीधा भाग लिए। ही रियलाइज दैट द लॉस ऑफ हिज फिंगर हैड इंडीड बीन फॉर द बेस्ट। और उन्होंने महसूस किया उनकी कटी हुई उंगली के कारण ही वो आज बच गया, वास्तव में
जब जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कटी उंगली उनके लिए बेस्ट साबित हो गई। बट वाट ऑफ नॉट हैविंग हिज मिनिस्टर्स कंपनी एट दैट टाइम ऑफ डेंजर, लेकिन उस समय मंत्रीगण उनके साथ नहीं थे। यह समय उनके लिए बहुत खतरे वाले समय थी, मीन्स वो इस समय डेंजर में थे क्योंकि मंत्रीगण भी उनके पास नहीं थे। वॉज दैट फॉर द बेस्ट, लेकिन उनकी फिंगर जो कट गई थी, मंत्री लोग जो कहते थे कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, सच में वही बेस्ट हुआ। यस सेट प्रताप सिंह लेटर, बाद में प्रताप सिंह ने कहा कि हाँ, फॉर इफ ही हैड नोन फॉर द किंग्स पेरिल ही वुड हैव कम टू द किंग्स एड एंड बीन ओवरकम बाय द न्यूमरस ट्राइबमेन, thus serving as a substitute victim, so everything was for the best after all। बाद में उन्होंने देखा कि राजा के साथ क्या हुआ, समझ में आया, तो उन्होंने बताया कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सारी कहानी प्रताप सिंह समझ गए बाद में कि राजा के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने सारी बातें फिर से बताई और अंत में सही साबित हुआ कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ठीक, इस प्रकार से चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है बच्चों। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी सच में पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं कंप्रहेंशन क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर कंप्रहेंशन क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन हैं। इसका हम एक छोटा सा वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। आगे हम इधर देखते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन है, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। ये छोटा सा वीडियो हम बना देंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, उसको आप सब देख लेंगे। बाकी यहाँ वोकैबुलरी सेक्शन में आप देख लें, ज़रा सा यहाँ पर देख लें। B1 में देखें, इसमें फिल करना है। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। देखिए ब्रैकेट में ऑप्टिमिस्टिक है, इसको ऑप्टिमिज्म बनाया गया, मीन्स कहने का मतलब नाउन फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है। सेकंड वाला हमें करना है परस्यू है, परस्यू, इसका नाउन फॉर्म हमने लिख दिया है परसुइंग। क्या बन जाएगा? परसुइंग, SUING, ठीक है, परसुइंग, ऐसे नोट कर लेंगे इसको। और सेकंड देखिए थर्ड वाला, थर्ड में बिलीव का बिलीव, BELIEF, बिलीव, इसको कर लेंगे, F है बिलीव। फोर्थ का ट्रेजिक का ट्रेजडी बन जाएगा, ट्रेजडी, TRAGEDY, ट्रेजडी। फिफ्थ का कंप्रहेंड है, कंप्रहेंशन हो जाएगा, COMPREHENSION, यहाँ पर कंप्रहेंशन कर लेंगे। 6 नंबर का देखिए डिस्कवरी, इसको डिस्कवर्ड है, डिस्कवरी नाउन फॉर्म हो जाएगा, DISCOVERY, डिस्कवरी, ठीक। 7th में देखिए अप्रूव का अप्रूवल हो जाएगा, APPOPROVAL, अप्रूवल। इस प्रकार से आप इसको फिल कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन आंसर अगर आ जाए तो आप कर लीजिएगा, वरना जैसा हो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, उसका हम ज़रा छोटा सा वीडियो बना करके आपको आंसर बता देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।